एनडीए अपने आप में बहुत ही मजबूत एक राजनीतिक संगठन है। शिवम प्रकाश राजभर उस संगठन के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सब मिलकर के एक साथ एक दिशा में चलेंगे और गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बनेगी। समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम महिलाओं का या बुर्का की चर्चा करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को कहने से चुनाव नहीं होता है, उनके कहने से निर्वाचन आयोग काम नहीं करता है। निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट संगठन है और मुझको लगता है जिस प्रकार से घुसपैठिक चर्चा उन्होंने की तो बहुत ही निंदनीय भी है और उनका ये मानसिक दिवालियापन है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। अब सीट शेयरिंग का जो मामला था वो भी तय हो गया है, लेकिन उसके बाद में एक ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश में, उनके बयान के बाद में चर्चा तेज हो गई है कि राजभर पार्टी भी अब बिहार चुनाव में मैदान में उतरेगी। अब राजभर का भी दावा है कि उनके चुनाव लड़ने से भाजपा को नुकसान होगा और उसके बाद में उन्हें उनकी ताकत पता चलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं। सर, यहाँ आपके सहयोगी हैं और वहाँ दुश्मन बनने को तैयार हैं क्या? कोई दुश्मन नहीं है। एनडीए अपने आप में बहुत ही मजबूत एक राजनीतिक संगठन है। शिवम प्रकाश राजभर उस संगठन के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और ये सब चीज़ राजनीति में होता है। पॉलिटिक्स में महत्वाकांक्षा होना, अपेक्षाएं होना, अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करना, ये सब का निजी एजेंडा है और ये होने का आपत्ति भी नहीं। परंतु तो अथवा पार्टी का नेतृत्व चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, वर्तमान जेपी नड्डा जी हों, यहाँ भी प्रदेश में भी आधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन्द्र चौधरी और सोम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के नेता हैं। सब बैठ कर ठीक हुआ। अब देखिए सब लोग मिलकर के एनडीए को चुनाव लड़वाएंगे, एनडीए की बिहार के अंदर सरकार बनेगी और ओम प्रकाश राजभर उसी में ही सहभागिता करते नजर आएंगे और सब मिला करके सब ठीक रहेगा। यानी कि जो 152 सीटों को लड़ने की बात कर रहे हैं, अभी बात बन जाएगी, अभी आपको उम्मीद है? नहीं बनी बनाई है, बिखरी कहाँ जो बात बन जाएगी। बात बनी हुई ही है, बिखरने का प्रश्न नहीं है। राजनीति में ये सब चीज़ चलती हैं। मैंने बताया आपको, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जरूरतें होती है, पार्टी का कार्यकर्ता दबाव होता है। ओम प्रकाश राजभर भी बहुत जिम्मेदार और एक शानदार नेता है और भारतीय जनता पार्टी तो अपना में है ही, तो कोई भी विवाद होने का विषय नहीं है। सब मिल करके एक साथ एक दिशा में चलेंगे और गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बनेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार चुनाव में जो बुर्का हटा के महिलाओं का पहचान किया जाता था वो बर्दाश्त नहीं है। अगर हटेगा तो सबका जो पहचान सभी महिलाओं की जाए। तो क्या लगता है बुर्के के सहारे अब घूंघट उठाने की तैयारी है समाजवादी पार्टी? इस समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग नहीं है। निर्वाचन आयोग चुनाव की व्यवस्थाएं करता है, वहाँ कोई पक्षपात होता नहीं है। हमेशा अब आप देखिए, वोटर लिस्ट उसमें फ़ोटो होता है, जो आधार कार्ड या पहचान पत्र होता है उसमें फ़ोटो होता है और जो वहाँ पे वोटर जानने कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई महिला जाती है तो उसकी पहचान होती है। निर्वाचन आयोग का निर्देश है, सबको उसका पालन करना है। तो समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम महिलाओं का या बुर्का की चर्चा करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहती है। इस बहाने मुस्लिमों को हितकारी बनने का नौटंकी करती है, षड्यंत्र करती है, मुस्लिम तुष्टिकरण करती है। सबके लिए एक सा व्यवहार है। कोई हिंदू महिला भी अगर घूंघट ओढ़ करके आती है तो उसका भी परीक्षण होगा, इसमें कौन सी आपत्ति है। और कोई मुस्लिम महिला आती तो उसकी भी जांच होगी। तो लगता है कि महिलाओं का नहीं, कोई विषय नहीं है, उनके लगने से कुछ नहीं होता है। जिसकी पहचान की पहचान होगी, कोई बुर्का पहन के आए तो, कोई घूंघट निकाल के आए तो, सभी की पहचान होगी। पहचान के बाद वोट लगेगी। निर्वाचन आयोग मुतमईन है इस बात के ऊपर, उसकी अपनी व्यवस्था है और समाजवादी पार्टी को कहने से चुनाव नहीं होता है, उनके कहने से निर्वाचन आयोग काम नहीं करता है। निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट संगठन है, एक आयोग है, वह काम करता है। कह रहे हैं भाजपा के कहने से काम ठीक है, उनको ऐसा लगता है अच्छा है। अगर इनका फ्रस्ट्रेशन उनका है, बार बार समाजवादी पार्टी फ्रस्ट्रेट हो रही है, उसी में से ये क्रम भी है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। हमको लगता है निर्वाचन आयोग ठीक काम कर रहा है और अगर कोई व्यक्ति संस्था ठीक काम करती है हम उसके साथ हैं। 23 महीने बाद आजम खान जेल से छूट गया है। बड़ा माहौल बन रहा है कि आजम खान आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। आप भी पश्चिम से हैं, कितना नुकसान होगा भाजपा को और कितना फायदा होगा सपा को? भाजपा को नुकसान नहीं है, नुकसान तो सारा समाजवादी पार्टी को है। आजम खान जैसा व्यवहार उनके जेल में जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने किया। आजम खान का हालचाल पूछे, एक बार भी जेल में गए नहीं, उनको लेकर सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया, उनकी आवाज़ सदन में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा उठाने का काम नहीं किया। तो उसको लेकर के मुझे लगता है मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी है। आजम खान तो बेहद नाराज़ हैं, वो दिख भी रहा है उनकी बातचीत से, बोलचाल से, व्यवहार से। तो जैसा भी व्यवहार होगा, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है,
अपने एजेंडे पे है, हम अपने एजेंडे पे खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ समाज में है और निश्चित रूप से जब वक्त आएगा हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अखिलेश यादव अक्सर जो है चर्चित बयान दिया करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कह दिया है। उनका कहना है कि बाहर से प्रदेश से भी आए हैं, उनकी विचारधारा भी घुसपैठिए वाली है। इस पर क्या कहते हैं? अब उनके पास कोई बोलने के लिए विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी पे विपक्ष के नाते कोई विषय सब नहीं है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईमानदार सरकार है, महिलाओं का बेटियों का पूरा सम्मान हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही है, शानदार कानून व्यवस्था है, गुंडे माफिया सबकी कमर तोड़ कर सकान रखी है। तो अखिलेश यादव बचाव मुद्रा में बजाय आज वो डिफेंसिव हुए हैं और मुझको लगता है जिस प्रकार से घुसपैठे की चर्चा उनकी तो बहुत ही निंदनीय भी है और उनका ये मानसिक दिवालियापन है। क्योंकि एक व्यक्ति जो 6 बार संसद में रहे हों, 2 बार के मुख्यमंत्री हों और जब वो उत्तराखंड से आए थे तो उत्तराखंड नहीं था, तो उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आए थे, यानी अपने घर ही आए थे और एक संत परंपरा के अंदर गोरखपुर पीठ के अंदर पहुँचे। तो उन पर इस प्रकार का आक्षेप लगाना और उनकी तुलना जो घुसपैठिए जिनको हम बोलते हैं, चाहे बांग्लादेशी हों चाहे रोहिंग्या मुस्लिम हों, उनसे करना तो मानसिक दिवालियापन से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका कहना है कि बिहार में जो राजभर की पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, बहुत जल्द बात बन जाएगी और राजभर भी एनडीए का समर्थन करेंगे। वहीं पर घुसपैठिए के मामले में जिस तरीके से मंत्री जी का कहना है कि अखिलेश का दिवालापन हो गया है और वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। कैमरामैन अभय के साथ अरुण मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।